400 पेजों की एक बुक है जिसका नाम है तैरना कैसे सीखा जाए। और मेरे जैसे या आपके जैसे किसी व्यक्ति ने वो किताब 400 बार ही पढ़ ली कि तैरना कैसे सीखा जाए। तो तैरना सीख जाएंगे क्या आप? हाथ उठा के मुझे बताइएगा, तैरना सीख जाएंगे क्या उस किताब को पढ़ करके? कितने लोगों को ये लगता है कि अगर वो किताब, सारे मना कर रहे हो आप। ऐसे गर्दन हिलाने का मतलब हाँ तो नहीं होता है दिल्ली में, कोई बात। हमारे यहाँ ऐसे गर्दन करने का मतलब होता है, राइट। कोई नहीं सीख सकता उस किताब से तैरना, कब तक? जब तक कि आप पानी में ना उतरे। ठीक, जब तक आप पानी में ना उतरे। इसी तरह से ध्यान के लिए, उतरने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। सुनने से कुछ, इसको सुनने से ही नहीं, कुछ भी सुनने से, जितने भी मतलब अजीब लगे, आप अगली बार भले ही शौक से मत आइएगा। ये जितने भी भजन बना दिए, हनुमान चालीसा बना दी है, ये रामायण बना दिया, आप सुनने से एटलीस्ट कुछ नहीं होना है आपको। बट वेन यू विल डू समथिंग, ये किस लिए कहे जाते हैं? सुनने के लिए नहीं है ये अमल करने के लिए। आदमी पूरी पूरी हनुमान चालीसा रट लेता है, 10 10 बार पढ़ देता है, उसे उसे ये नहीं पता है इसका सार क्या है, तो फायदा क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप बैठे हुए हैं यहाँ, गायत्री मंत्र हो सकता है मैं से पूछता हूं, मैं आपसे पूछने जाऊंगा उसका सार क्या है? सार को अमल करना है। ध्यान मैं आपको बताता हूँ, इस ध्यान पे अमल करना है, आपने सुनना नहीं है। सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको प्यास लगी है, आपने बोला पानी चाहिए, मैंने आपको 10 बार बोल दिया पानी पानी पानी, ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी, क्या प्यास बुझ जाएगी उससे आपकी? नो। उसके लिए पानी अंदर पहुंचना चाहिए, तब आपकी प्यास बुझेगी। तो शब्दों से निकल करके प्रैक्टिकल पे आना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये छोड़ा था, मुझे पिछली बार आप में से किसी ने प्रश्न पूछा, एक माया जी का फोन आया था और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि मैं बैठ करके आसानी से ध्यान नहीं कर पाती। अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर। यदि मैं 10 बार बैठती हूँ तो 2 4 बार मुझे लगता है मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मैं उसके कुछ सॉल्यूशंस आज आपको बताने वाला हूँ, ध्यान के कुछ सॉल्यूशंस। सबसे पहली चीज तो ये है, किन परिस्थितियों और स्थितियों में ध्यान सबसे अच्छा हो सकता है? हो तो कभी भी सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में वो अच्छा हो सकता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली परिस्थिति ये है कि आपका अगर पेट खाली है तो ध्यान बहुत बेहतर हो सकता है, नंबर एक। नंबर टू, विशेषकर सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज लेकिन अजीब लगेगी। अगर आप थके हुए हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो ध्यान बहुत अच्छा हो सकता है। बोलोगे ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आई, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ऐसा कैसे सकता है वो आदमी और ध्यान अच्छा कर सके? यस। आप एक काम किया कीजिए, अगर आपको अपने ध्यान की तरफ थोड़ा सा आप चाहते हो विचारशीलता बढ़ जाए आपकी, तो उससे पहले भ्रास्तिका प्राणायाम लगातार 10 मिनट तक अगर आप में से कोई कर सकता है। अच्छा, मैं एक व्यक्ति को मानता हूं, मैं उनके बारे में चर्चा थोड़ी सी करना चाहूंगा। जनरली मैं किसी व्यक्ति का नाम विशेष नहीं लेता हूं। ओशो, आचार्य रजनीश का एक ध्यान का तरीका है। उसके ध्यान के तरीके में वो क्या करते हैं, लोगों को समझ आया नहीं आया, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वो बोलते हैं पहले जोर जोर से चिल्लाइए, जितना चिल्ला सकते हो आप जोर जोर से, या जोर जोर से प्राणायाम कीजिए, या खूब डांस कीजिए, जितना आप कर सकते हो, जितना आपको किया जाए, और अपने आप को थका लीजिए, जितना थका सकते हो आप, और उसके बाद बैठ जाइए। थकाना कितना है, डांस कितना करना है, प्राणायाम कितना करना है कि आपको लगे मेरे प्राण निकल गए, अब मेरे अंदर बिल्कुल नहीं बचा है, अगर मैं इसके बाद 4 बार भी प्राणायाम और कर लिया तो मैं मर जाऊंगी। गौर से सुनिएगा,
इसके बाद आपको लगे कि अब मैं अगर कर लूंगी तो भाई मुझे पता है आप में से कोई नहीं करेगा इसे, लेकिन अगर आप में से एक ने भी इसे एक बार भी कर लिया ना, तो जो ध्यान आपका सालों में लगने वाला है वो एक दिन में लग जाएगा। जितना थका सकते हैं, जितना प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रास्तिका प्राणायाम करने के 10 तरीके हैं। कोई हाथों से करता है इस तरह से, कोई सिर्फ ब्रीथ करके करता है, हैवी ब्रीथ से। ये भ्रास्तिका है। उद्देश्य क्या है? इतना थक जाना, इतना थक जाना कि आपको कुछ भी होश ना रहे, आपको सिर्फ ये पता चले कि अब कुछ भी नहीं बचा है। और उसके बाद यदि आप ध्यान करने के लिए बैठ गए, आपने अपनी श्वास पे ध्यान दे दिया, उसके बाद तो अगले 5 ही मिनट में ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगने का अर्थ क्या? कि आपने अपनी श्वास पे ध्यान देना शुरू करना है। मैंने पिछली बार भी बताया था, श्वास पे ध्यान देना शुरू करना है। जब जब भाग जाए वहां से हट करके, विचारों में खो जाए, फिर से वापस ले आइए, फिर से वापस ले आइए। बहुत बार जाएगा, भागेगा, जब भी भागे वापस ले आइए। उसके बारे में सोचना नहीं है, अच्छा विचार आ रहा है, गलत विचार आ रहा है, विचार क्यों आ रहा है, नहीं आने चाहिए, मैं तो ध्यान कर रही हूं, ये सब नहीं। बस आपको क्या विचार के लिए मन मन का जो नेचर है वो कैसा है, गौर से सुनिएगा। मन का नेचर क्या है? मन का नेचर ये है, जब आप खाना खा रहे होगे, नहीं सॉरी, पूजा से शुरू करता हूं। जब आप पूजा कर रहे होगे तो आपको खाने का ध्यान आएगा। जब आप खाना खा रहे होगे तो आपको पिक्चर का या सीरियल का ध्यान आएगा। जब आप सीरियल देख रहे होगे तो हो सकता है अपने पति या बच्चों का ध्यान आ जाए। जब आप बच्चों के साथ होगे तो आपको हो सकता है इस मीटिंग का ध्यान आ जाए। इस मीटिंग में बैठे होगे आप अभी, तो हो सकता है आपका दिमाग चल रहा है और पड़ोस वाले कमरे में फैन या एसी तो चलते ही रह गए। ये मन का नेचर है। ऐसा है या नहीं है? जब आप खाना खाने बैठते हो, आपने मान लीजिए चीज देखी, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर गए आप, सुबह से सोच रहे थे क्या कि मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और लेकिन जब आप मंदिर पहुंचे तो अब वहां जाकर के किसका ध्यान आ रहा है? अब घर का ध्यान आ रहा है। होता है, ऐसा नहीं होता है? आप मंदिर पहुंच ही गए तो अब तो मंदिर का ही ध्यान होना चाहिए ना आपको। आपको एक मूवी देखने का मन कर रहा था, मूवी देखने के लिए आप चले गए, पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, मूवी देखने का मन था, अब तो आपका मन पूरा का पूरा मूवी पे होना चाहिए ना। लेकिन जब आप मूवी देख रहे हो बैठ करके, तब आपको घर का कुछ याद आ रहा है, या बाहर गाड़ी खड़ी हुई उसका कुछ याद आ रहा है। ये मन का नेचर है, ये मन का नेचर है। हमारा उद्देश्य इसमें कोई कमी निकालना नहीं है। हमारा क्या ऑब्जेक्ट है? तू जा, मैं तुझे वापस लेकर के आऊंगी। यू गो, मेरा काम है वापस लेके आना। और वापस लेके भी क्या काम करना है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितना सा काम? श्वास पे लौट आना है। क्या करना है? सिर्फ श्वास पे लौट आना है। ये काम आपको कर लगातार करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। इसके साथ एक दूसरा काम, इस काम को आप ध्यान करते हुए ही ना करेंगे। उस गौर से सुनिएगा इस लाइन को जो मैं अभी बोल रहा हूं। सिर्फ ध्यान करते में ही ये प्रयोग ना करें कि श्वास के ऊपर ध्यान दें। जैसे कुछ लोगों ने नियम बनाया कि मैं तो आधा घंटे ध्यान करूंगी, 1 घंटे ध्यान करूंगी, तो मैं उस समय श्वास पे ध्यान कर सकती हूँ। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। कुछ भी नहीं कर रहे हो, जिस समय आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, जिस समय आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, श्वास पे आ जाइए। वो क्या होगा? वो आपका ध्यान बन जाएगा। बुद्ध ने आज तक ध्यान की एक विधि का आविष्कार किया, इसका नाम है आनापान सती योग। मुझे नहीं पता आप में से किसी ने सुना होगा नहीं सुना होगा। आनापान सती योग आज तक इस सृष्टि में सबसे ज्यादा लोग उस ही प्रक्रिया के माध्यम से ध्यान को
और समाधि को उपलब्ध हुए हैं। और वो ध्यान सिर्फ एक लाइन में बोल देते हैं कि अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन करके देखिएगा आप तो पता चलेगा आपको। किसी ने करने की जो कोशिश की है, आपने देखा ध्यान रहता है कि लगातार श्वास के ऊपर ही, हाँ, या भाग जाता है इधर, भागता नहीं भागता है, नहीं भागता, भागता है। राजेश जी बोल रही है, उन्होंने हाथ हिलाया, अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि उनका ये वाला इशारा भागता है कि नहीं भागता है, भागता है, भागता है, भाग, मेरा तो भागता है, मेरा भागता है तो सबका भागता होगा। ध्यान एक घोड़े की तरह है, दो घोड़ों की तरह है, उसने भागना ही भागना है। और यदि आपका मन नहीं भाग रहा है, कहीं भी ध्यान करते में, ध्यान ध्यान करने का मतलब क्या है? सिर्फ श्वास पे ध्यान देना। अब आप बोलोगे इसी को ध्यान कहते हैं? नहीं, जब आप इस वाले काम को करोगे तो ये जो श्वास है, धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, पहले ये श्वास रहेगी आपकी 10 सेकंड की, आपने श्वास ली और छोड़ दी। फिर ये सांस हो जाएगी कुछ देर बाद 9 सेकंड की, फिर ये हो जाएगी 8 सेकंड की, फिर ये हो जाएगी 7 सेकंड की। ये धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी श्वास चल भी रही है कि नहीं चल रही है, मैं जिंदा भी हूं कि नहीं हूं। पर टेंशन नहीं लेने का कोई भी। अगर जिंदा हो तो पता चल ही जाएगा, और अगर नहीं भी जिंदा हो तो आपको काहे की टेंशन। अक्सर हमें जो टेंशन रहती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे जब हम खुद ही नहीं है तो मेरे घर का, बच्चों का, खाने का, पीने का, सबका होने का टेंशन क्या है? बात की टेंशन तो तब तक है जब तक हम हैं। उसके बाद क्या हो रहा है आपको थोड़ा ना कुछ पता होना है। इसी से मुक्ति ध्यान है। तो क्या कीजिएगा, जब श्वास 8 9 7, जानबूझ के श्वास नहीं लेनी है, ध्यान रखना। क्या बात है, ये लिखा टेंशन खत्म हो जाती है। सुमन मैम ने लिखा टेंशन खत्म हो जाती है। मेरा उद्देश्य तो आप सबको ही खत्म करना है, यही ध्यान भी है, बुरा मत मानिएगा। स्वयं को खत्म करना ही ध्यान है, स्वयं की बॉडी को नहीं, स्वयं को खत्म करना, अपने आप को खत्म करना ध्यान है। मैं जो शब्द आप यूज करते हो, एक इस मैं शब्द को यूज करना कम कर दो। जब भी आप मैं बोलते हैं, इस शब्द को बोलो, नाम भी ना बोलो। मैं मंदिर जा रही हूं, ये बोलना शुरू करो, मंदिर जा रही हूं, मैं से आपकी दूरी बनेगी। मैं खाना खा रही हूँ, कोई पूछे खाना खा रही हूँ, आप बोलिए खाना खा रही हूँ, सिर्फ खाना खा रही हूँ, फिर आप बोलिएगा काम हो रहा है। मैं पैदल जा रही हूँ ना, मैं कार से जा रही हूँ, मैंने उसे ₹1,00,000 उधार दिए हुए हैं, उसने मुझे ₹1,00,000, मैं, मुझे, हम, ये शब्द कम कर दें, इससे ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इससे ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या करना है, अब टेक्निक के ऊपर आ जाते हैं। जब आप श्वास पे करेंगे तो ये श्वास 9 सेकंड, 8 सेकंड, 6 सेकंड, 5 4 3 2, धीरे 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 बहुत छोटी हो जाएगी, एक बिंदु रह जाएगा। जब वो एक बिंदु रह जाए तो उस बिंदु पे टिक जाइए। फिर विचार शुरू हो जाएंगे, बाहर ले जाएंगे आपको, वापस आ जाइए श्वास पे ही। श्वास नहीं बची, वो बिंदु जैसे ही श्वास पे आएंगे फिर चलना शुरू कर देगी। श्वास से अगर आपका ध्यान 100% हट गया तो वो रुक जाएगी। श्वास तभी चलती है जब आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, वरना वो रुक जाती है। अब जब भी आप इस अवस्था में पहुंचे, बस कुछ नहीं, चुप बैठना है। अब जो माया जी ने प्रश्न पूछा, वही प्रश्न का जवाब मैं आपसे भी देता हूं। पूरे दिन में कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान के लिए कोई विशेष बैठने की आवश्यकता नहीं। क्या करना है, जब भी कुछ नहीं कर रहे हो श्वास पे आ जाइए, जब भी कुछ नहीं कर रहे हो श्वास पे आ जाइए।
इससे आप वैसे तो ध्यान करने के लिए बैठते हो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन अगर आपने ये वाला काम शुरू कर दिया, क्या, जब भी खाली बैठे श्वास पे ध्यान, जब भी खाली बैठे श्वास पे ध्यान, जब भी खाली बैठे श्वास पे ध्यान, तो उससे आपकी ध्यान में गति बहुत बढ़ जाएगी। लेट रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं बिस्तर में, लेट गए, गौर से सुनिएगा, लेट गए, अभी नींद आने में थोड़ी समय बाकी है, श्वास के ऊपर ध्यान ले आइए, उसको देखते देखते सिर्फ सो जाइए। उससे पहले बॉडी को शांत कर लीजिए, बॉडी को शिथिल कर लीजिए। शांत कैसे करना है, शिथिल कैसे करना है, ये मेरे पहले, दूसरे, तीसरे वीडियोस के अंदर आपको दिख जाएगा। बॉडी को शांत और शिथिल करके यदि आप एक दिन भी सो गए, सुनिएगा, यदि आप बॉडी को शांत और शिथिल करके एक दिन भी सो गए, तो उस ही दिन आपका ध्यान लग जाएगा। और फिर सुबह को जब आप उठेंगे, हमारे शरीर की एक विशेषता है कि जो भी हमारा रात्रि का सबसे अंतिम विचार होता है, वही हमारा उठते समय सुबह का सबसे पहला विचार होता है। रात्रि को जिस चीज को सोचते हुए आप सोएंगे, उसी चीज को सोचते हुए आप सुबह उठेंगे। तो रात्रि में आप श्वास पे ध्यान ले जाते हुए सोएं। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से ही सांस पे चला जाएगा। और यदि आपने प्रैक्टिस की, जैसे बैठे हुए हैं कुर्सी पे, अभी आप बैठे हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, श्वास पे ध्यान दे दीजिए। दो ही काम होते हैं, आप या तो किसी समय कोई काम कर रहे होगे या कोई काम नहीं कर रहे होगे। मैंने आपको उस समय की बात बताई जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत 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 बढ़िया चीज एक बताऊंगा कि जब आप कोई काम कर भी रहे हो उस समय ध्यान कैसे करना। तो आप 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं, 24 आवर्स। और अगर कोई व्यक्ति 2 दिन से 3 दिन ध्यान में रह ले, सिर्फ 2 से 3 घंटा, तो जिंदगी तो बदल जानी स्वाभाविक है। शांत होने से क्या क्या फर्क आपकी जीवन के ऊपर पड़ेगा वो बता देता हूं। पहले भी बताया मैंने, फिर बता देता हूं। गुस्सा आपका कम हो जाएगा, पहली चीज। खुराक पे फर्क पड़ेगा आपकी पे, डाइट आपकी कम हो जाएगी, शरीर स्वस्थ होने लगेगा। गहरी सांस लेंगे तो प्राणवायु, प्राण बोलते हैं इसे, प्राणवायु, ध्यान रखिएगा 5 तरह की वायु होती हैं। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु और उदान वायु। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, व्यान। इनमें प्राण वायु ही एक ऐसी वायु है जिसकी वजह से हमारा आप जिंदा होते हैं। ये थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें बीच में चलेंगी। बाकी जो 4 वायु हैं, ये हमारी बॉडी के मरने के बाद भी रहती हैं। सिर्फ प्राण वायु शरीर से निकल जाती है, सिर्फ प्राण वायु, बाकी 4 वायु रहती हैं। वो 4 वायु कहाँ रहती हैं आपको बताता हूं। एक वायु रहती है जिससे आपके बाल बढ़ते हैं, नेल्स बढ़ते हैं। आपको जानकारी है, किसी को नहीं जानकारी है? मृत शरीर के भी बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। सुना है किसी ने? नहीं सुना? ये नहीं पता है आपको? कमाल है, पता होना चाहिए। स्टडी कीजिएगा, आप किससे पूछिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। दाढ़ी बढ़ती रहती है। यदि किसी व्यक्ति की आज डेथ हुई है, भगवान ना करे परसों तक किसी कारण से उसका दाह संस्कार, क्रियाक्रम, जो भी काम होता है वो सब नहीं हुआ, तो उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई मिलेगी आपको 2 दिन बाद। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। कभी कभी क्या होता है, कोई पुलिस केस हो गया है, किसी की बॉडी को दफना दिया गया है, दफनाने के बाद वो उसकी रिसर्च के लिए, फॉरेंसिक के लिए उसकी बॉडी को दोबारा निकाला जाता है, तो उसके बाल और नाखून बढ़े हुए मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक वायु काम करती रहती है, उसका नाम है समान वायु।
जो पसीना निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये सारी वायु काम क्या करती है? एक वायु वो है जो आपके नाभि से ऊपर ऊपर काम करती है, श्वास लेना, हृदय को धड़काना, फेफड़ों को चलाना, ये सारे के सारे ऑर्गन्स को चलाना। एक वायु है जिसका नाम है उदान वायु। आप फ्रेश होने जाते हैं, यूरिन पास करने जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, नाभि से नीचे वाले जो हैं वो सारा का सारा किससे होता है? उदान वायु से होता है। एक वायु है जो आपके शरीर से पसीना बाहर निकालती है, एक वायु है जिससे आपके नेल बढ़ते हैं। तो ये 5 वायु हैं अपने आप में, प्राण उदान समान व्यान, ठीक है, प्राण उदान समान व्यान म्यान। हाँ मतलब 5 है, मैंने बोल दिया है, दोबारा सुनेंगे सुनाई दे जाएगा। मैं भी भूल जाता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आदमी हूं, कभी कभी ध्यान नहीं देता। अब तो इनमें से एक प्राणवायु तुरंत छोड़ के चली जाती है शरीर को, और लास्ट वाली प्राणवायु पता है कितने दिन में जाती है? कौन बताएगा? लास्ट वाली जो वायु होती है वो कितने दिन में छोड़ के जाती है? आप लिख के भेजिए जिसको पता हो, वरना मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा अभी। अब इसके बाद क्या होता है, जब पहली वायु छोड़ के चली जाती है तो दूसरी वायु होती है मृत शरीर होने के बाद में, वो आपके शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। वो ये देखती है कि इस शरीर को क्या हो गया, ये हिल क्यों नहीं रहा है, ये उठ क्यों नहीं रहा है। क्योंकि इस चीज को पता चलने में जो सूक्ष्म शरीर है, जो 2 शरीर हैं आपके, एक ये वाला शरीर और एक अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। ये वाला शरीर तो मर जाता है, जल जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो रह जाता है। अब वो सूक्ष्म शरीर भटकता है। जो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर बताया गया है कि आत्मा भटकती है, वो एक्चुअली सूक्ष्म शरीर है, वो भटकता है। वो उस जगह के आसपास ही भटकता है जहां आपकी बॉडी होती है। उसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन उसे प्यास लग मतलब भूख लगती है। क्यों? क्योंकि 100 साल से उसने खाना नहीं खाया होता है, खाया होता है लेकिन उसे आज आदत पड़ी हुई है। इसलिए हिंदू धर्म में क्या बना दिया है कि मृत्यु के बाद भी मंदिर खाना देने के लिए जाएंगे या कहीं ना कहीं खाना देने के लिए जाएंगे। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कितने दिन बाद तक अंतिम वायु शरीर में रहती है, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन 13वीं होती है, जिसे 13वां बोलते हैं, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 13 दिन बाद जो अंतिम वायु है वो शरीर छोड़ करके चली जाती है। एक वायु 3 घंटे तक रहती है, एक वायु 3 दिन तक, चौथे दिन तक रहती है, जिसे चौथा बोलते हैं। एक वायु 13 दिन तक रहती है। जब कोई व्यक्ति डेथ भी हो जाती है जिसकी, तब भी उसका बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, आपको पता है, ऑर्गन्स को डोनेट करवाया जाता है। डोनेट कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जान बची रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी डेथ हो गई तो सारे ऑर्गन्स तुरंत खराब खराब हो जाते हैं। नहीं, खराब नहीं होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ चीजें जीवित अवस्था में रहती हैं। डॉक्टर्स किसको मृत घोषित कर देते हैं? जिसका ब्रेन काम करना बंद कर दे और जिसका हार्ट काम करना बंद कर दे। साइंस इन दोनों के केस में आदमी को मृत मान लेती है। यदि किसी भी सूरत में आपका ब्रेन काम ना करे और हार्ट काम ना करे, तो साइंस ये मान लेती है कि ये व्यक्ति हमारी निगाह में मर गया है, भले ही उसके हाथ भी हिल रहे हों। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसी स्थिति में किसी के हाथ हिल सकें। तो अब फिर से हम अपनी पिक्चर के पीछे आ जाते हैं, जो हमने एक पिक्चर को बताने की कोशिश की। मैंने क्या बताया? खाना जब भी खाली पेट होगा, आपका ध्यान बेहतर होगा। नहाने के बाद थोड़ा ध्यान बेहतर हो सकता है, क्योंकि शरीर से कुछ अशुद्धियां निकल जाती हैं। शरीर पे जितने कम वस्त्र होंगे और ढीले वस्त्र होंगे, उतने ध्यान के लिए उत्तम है। नहा करके बैठे हों
और बदन को कपड़े से नहीं पोंछें तो अच्छा ध्यान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही करना शुरू कर दे कल से, लेकिन ये प्रायोरिटीज हैं। उठने के बाद और सोने से पहले अच्छा ध्यान होगा। चार समय मैंने आपको बताए थे, 11:20 से 11:40 से 12:20 तक और 5:40 से 6:20 तक। दिन में 4 बार ये समय आते हैं। इन चारों पे समय पे ध्यान बहुत अच्छा होगा। किसी नेचुरल जगह पे आप बैठे हुए हैं, नेचुरल जगह मतलब किसी पार्क में बैठे हैं, वहां ठंडी हवा चल रही है, पेड़ों की आवाजें आ रही हैं, या चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, कोय की आवाज आ रही है, वहां ध्यान अच्छा हो सकता है। झरना कहीं गिर रहा है, वहां ध्यान अच्छा हो सकता है। जाने की नहीं, मैं प्रायोरिटीज आपको बता रहा हूं। दूसरा, जमीन से जितना ज्यादा ऊपर आप होंगे, फिर सुनिएगा, जमीन से जितना ज्यादा ऊपर आप होंगे, ध्यान उतना अच्छा होगा। जमीन के अंदर एक ग्रेविटी है, वो आपकी ऊर्जा को नीचे को खींचती है। इसलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ध्यान करने के लिए पहाड़ों पे जाने की कोशिश करते हैं। 3,000 फीट 4,000 फीट ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठे हुए, 2,000 फीट ऊंचे पहाड़ पे, हिमालय पे जाके बैठे हुए, वहां 3-4 कारण बन जाते हैं। ऊंचाई एक कारण बन जाती है, शांति एक कारण बन जाती है, प्राणवायु एक कारण बन जाता है। जी, जितना पोल्यूशन जहां पे होगा, वहां प्राणवायु उतनी ही कम हो जाती है। और हम और आप जो जिंदा हैं, वो प्राणवायु के लिए जिंदा है। जिस वायु में जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, वहां प्राणवायु उतनी ही खराब होगी। नदी के किनारे क्यों बोला जाता है नदी के किनारे ध्यान करें? जितने भी आश्रम बनाए गए हैं, जितने भी तीर्थ बनाए गए हैं, जितने भी पुण्य स्थल बनाए गए हैं, सब अक्सर या तो नदी के किनारे होंगे या पहाड़ों पर होंगे। मेरी बात से सहमत हैं आप या मैं गलत बोल रहा हूं? जितने भी जैन्स के तीर्थ स्थान होंगे, हिंदुओं के तीर्थ स्थान होंगे, दो चीजों में एक जरूरी है, पहाड़ी या तो नजदीक में होगी या फिर पानी नजदीक में होगा। तीर्थ बनेगा ही तभी। तीर्थ शब्द क्या है, इसको मैं कभी फिर बताऊंगा। तीर्थ शब्द से ही बना है, तीर्थ अंकर जो शब्द है, तीर्थ शब्द से बना है, तीर्थ अंकर। उसकी चर्चा फिर करेंगे, वो लंबा सब्जेक्ट। तो खाना थोड़ा सा, एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं ध्यान के अंदर बहुत तेजी से गति करूं, तो अपने शाम के खाने के अंदर एक चपाती कम कर दीजिए। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खाइए, बस। इन दो चीजों के मिलने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा ध्यान के ऊपर। मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मुझे कहीं कोई परमपिता परमात्मा कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। एक दिन अचानक मेरे मन में आ गया कि मुझे ध्यान करना शुरू करना है। कुछ कारण बने थे ऐसे, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ मुझे 3 दिन लगे थे, सिर्फ 3 दिन। और 3 दिन के अंदर मुझे ध्यान की अच्छी अवस्थाओं का ज्ञान हो गया। मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल करके जाना मैंने शुरू कर दिया। मैं बॉडी से बाहर चला जाता था। मुझे पूरी रात में 1 सेकंड भी सोने की जरूरत नहीं थी, मैं नहीं सोता था। पूरी रात नहीं सोऊं, कई दिन नहीं सोऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी भी मेरी दिनचर्या आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, रात को 9:30 बजे मेरा फोन बंद हो जाएगा और सुबह 9:30 से पहले मैं किसी से कोई बात नहीं करता। 9:30 बजे अगर आप फोन मिलाएंगे, मेरा फोन बंद मिलेगा आपको। निर्जीव अवस्था में पहुंच जाना होता है। आप भी कोशिश ये करें, जब आप सोएं, इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखें। कह दें किसी से भी कि मैं सोई हूं तो मुझे मत उठाओ, और अगर कोई घर में सोया हुआ है तो उसे ना उठाओ। स्वाभाविक उसकी आंख खुलनी चाहिए, स्वाभाविक आंख खुलनी चाहिए। 10 बजे सोता हूँ, स्वाभाविक 3 बजे आंख खुल जाती है, नींद पूरी हो जाती है, बॉडी बिल्कुल फिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुबह से लेके अब तक एक चपाती खाई है, एक आम खाया है, थोड़ा सा दही लिया है। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा खाने की, भोजन की। भोजन जितना कम होगा उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे आप।
स्वस्थ तन के अंदर स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ ध्यान आएगा। आपको स्वस्थ ध्यान करना है। पेट हमेशा आधा खाली छोड़िए, आप आधा खाली छोड़िए, आधा खाली रहेगा। आपकी 50% बीमारियां तो ही खत्म हो जाएंगी, 50% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पेट को अगर आपने आधा, मतलब जितने आपको भूख है उससे आधा खाना होता है बस। दिन में 3 बार खाइए, जितनी भूख है उतना खाइएगा। लास्ट का खाना 7-8 बजे के बीच खा लीजिएगा, आराम से 10 बजे बिस्तर। तो ये प्रयास करेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वरना इस जिंदगी में कहां से शुरुआत हुई? जैसे आप परेशान है ना, मैं परेशान है। बुद्ध के साथ हुआ क्या था? गौतम बुद्ध, महात्मा, जो भी आप बोलते हैं, हुआ क्या था? महावीर के साथ, जिन लोगों के साथ क्या हुआ है? इन लोगों ने लोगों के दुखों को देखा, बोला इस दुख से कोई ना कोई तो मुक्ति हो सकती है, और हकीकत में दुख से मुक्ति हो जाती है। आपको जब तक नहीं होती है, जब तक मानते नहीं है हम लोग। दुख से मुक्ति हो जाएगी, पैसे से लगाव नहीं रहेगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब आपका पैसे से लगाव खत्म हो जाएगा ना, तो बेहिसाब पैसा आपके पास में आना शुरू हो जाएगा। कहां कहां से आएगा हिसाब नहीं लगा सकते आप। जब तक आप इसके पीछे भाग रहे हैं, आपका परिवार इसके पीछे भाग रहा है, तब तक वो आए या नहीं आए, जिस दिन आपने इससे विरक्ति आपकी हो जाएगी, उस दिन इसके पीछे बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। क्या ही सोर्स आपके बन जाए। राइट? एक बार फिर से रिपीट करता हूं पूरी की पूरी चीजों को। क्या करना है? जब भी खाली बैठे हो, श्वास पे ध्यान ले आइए। रात्रि को सोने से पहले श्वास पे ध्यान ले आइएगा। विचार खींचने की कोशिश करेंगे, वापस ले आइएगा। खाना हल्का रखिएगा। कोशिश करें कम से कम एक बार जब ध्यान करें तो उससे पहले नहा करके बैठें, और गीले शरीर में ही बैठ जाएं। शरीर को किसी चीज से पोंछने की कोशिश ना करें, ठीक है? फैन जितना मंदा चल रहा होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। अगली बार मैं दिल्ली आऊं या ना आऊं, जल्दी, मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए कानों के सेट भेजने वाला हूं। मैं किसी के हाथ भेजने वाला हूं। वो सेट आप सभी अपने किसी नजदीकी व्यक्ति से ले लीजिएगा। यहाँ पे 16 लोग इस समय हैं, मैं 16 सेट मंगा करके भिजवा दूंगा। उससे ध्यान करना बहुत आसान हो, बहुत आसान हो जाता है। यूज करने का उसे तरीका है, वो यहाँ नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं आपको मंगा दूंगा। ईयर प्लग्स उन्हें बोलते हैं। तो दैट यू हैव टू यूज, वो आपको यूज करना है। दूसरी एक और चीज, क्या? कोशिश कीजिएगा किसी भी चीज को भूलें। अगर किसी भी चीज को भूलें, ये ब्रह्मांड जो है ना, इसका एक नियम है कि आप इसे जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको देगा। आप एक बीज बोते हो या 1000 बीज आपको देगा, 1000 बीज। ब्रह्मांड का नियम। प्रयास करें कि जिन लोगों को थोड़ी सी भी ध्यान के प्रति आस्था है, वो आपके साथ यहाँ आकर के बैठे और चीजों को समझें। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, थोड़े लोग ज्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं। आज आप सारे के सारे लोग जितने भी आए हुए हैं, राजेश जी आई हुई हैं, मनीषा जी आई हुई हैं, नीलम जी हैं, सरोज जी हैं, सुमन मैम हैं, मोना मोना जी हैं, रजनी है, मीनू मैम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरे मीनू जी बराबर में हैं, सोनू देवी, सुदेश जी हैं, सुमन में। अच्छा लग रहा है, मैं लोगों के नाम ले रहा हूँ। होते हैं सभी, और सामने लाइव देख रहे होते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि पता चल जाता है आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है? तो आज के सेशन को मैं यही खत्म करता हूं। मैं इतना जरूर चाहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके ध्यान करते में कोई भी क्वेश्चन आंसर ना हो। उनको लिख लें, मोबाइल में नोट कर लें, चाहे तो मेरे से पूछ लें, मेरा नंबर ले लें, व्हाट्सएप पे भेज दें, यहां भेज दिया करें ग्रुप पे। मैं एक कम्युनिटी बना दूंगा, उस कम्युनिटी में भेज दिया करें। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपकी बातों के जवाब मिल जाए। जब हम एक ही बात को एक बार सुनते हैं तो हमें वो पूरी समझ नहीं आती है। एक बार एक प्रयास जरूर करा करें। जब ये सेशन खत्म हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर एक बार इस सेशन को जरूर सुने। 24 घंटे के अंदर एक बार रिपीटेशन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर एक बार जरूर सुने।
तो वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर चीज घुस जाती है। हफ्ते में यदि आपने 2 से 3 बार सुन लिया तो जब वो परमानेंट मेमोरी के अंदर घुस जाती है तो उस काम का होना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं सेशन को यहीं विराम देता हूं। मीटिंग जब शुरू होती है तो आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास अगले 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। आप सभी का इस प्रोग्राम को, सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।